नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। नून लीग का मुशावरत के बाद बाज़ाबिता ऐलान। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मेमार पाकिस्तान और रहबर अवाम नवाज शरीफ का वतन वापसी पर मिसाली इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ को एटमी धमाके न करने पर $5 अरब की पेशकश हुई। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके की और कहा कि पाकिस्तान का मफाद पहले है। पाकिस्तान की तरक्की का तसलसल 2018 के झुर्लू इलेक्शन में तोड़ा गया। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया। इंतखाबात कराना उनकी नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नून लीग की क़यादत की लंदन में मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मनों और कठपुतलियों का मुकाबला करेगी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान पहुंचने पर कारकुनान से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी हर सूरत इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तब भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। पीटीआई हुकूमत को जमहूरी तरीके से खत्म किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया। बोले पाकिस्तान को चलाने का पुराना तरीका छोड़ना होगा। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। जराइम बढ़ने की वजह महंगाई और बेरोजगारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। बिलावल भुट्टो की तहफ़्फ़ुज़ात की वजाहत आनी चाहिए। बिलावल वोटरों के लिए सियासी बयानात दे रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। बोले बिलावल भुट्टो ने काबीना में कभी ऐसी बात नहीं की। हो सकता है निजी मीटिंग्स में बातें कही हों जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। कमर जमान कायरा बोले अगर पीपल्स पार्टी की फहरिस्तें तैयार हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अदम एतमाद के वक्त फैसला हुआ, इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शन कराएंगे। जब खराबियां देखी तो मुश्तरका फैसला हुआ, हुकूमत को आगे जाना होगा। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, तैयार हैं। फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले सदर ने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। सरबरा जेयूआई ने परवेज खटक से इत्तेहाद से इनकार कर दिया। बोले जेडीए, एमक्यूएम और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। तीनों जमातों से राब्ते में है, पीपल्स पार्टी से राबिता नहीं है। कुछ सियासी गलतियों की वजह से तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ। चेयरमैन पीटीआई बज़ाहिर कुछ कहते थे, अंदर सूरत हाल कुछ और थी। दूसरी जानिब मोहम्मद मियां सुमरू की फजलुर रहमान से मुलाकात। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हुंजा में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म की तलबा और तालिबात से भी मुलाकात। चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की तहलका खेज रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा। पूरे मुल्क में सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार निकले। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 592 अफराद की निशानदही, 26 स्मगलर्स भी शामिल। 148 अफराद चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस। पंजाब में 272, सिंध में 244, खैबर पख्तूनख्वा 56 और बलूचिस्तान में 15 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के साथ ही निकले। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मेट्रिक टन से जायद ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम और 12,409 मेट्रिक टन चीनी पकड़ी गई। लाहौर में हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़ा गैंग पकड़ा गया। 3 मुलजिमों से 6 करोड़ 82 लाख मुल्की और 1.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी बरामद। रकम बजरिया हवाला हुंडी दुबई और यूरोप स्मगल होनी थी। FIA के मुताबिक हालिया मुहिम में 84 मुलजिम गिरफ्तार और 56 करोड़ से ज्यादा करेंसी रिकवर हो चुकी। दूसरी जानब गैर कानूनी मनी एक्सचेंज और बैंकर्स का गठजोड़ भी बेनकाब। लॉकर्स में करोड़ों डॉलर रखे जाने का इंकशाफ। FIA और दीगर इदारों की तहकीकात का दायरा वसी। इस्लामाबाद में कई लॉकर सील कर दिए। निजी शॉपिंग मॉल के एक अपार्टमेंट को भी सील कर दिया गया।
हुकूमत के इक़दामात के मुस्बत असरात, डॉलर की कदर मजीद कम। ओपन के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे सस्ता, 299 रुपये 89 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये की सतह पर मुस्तहकम। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपये गिर चुका। इंटरबैंक में भी डॉलर 8 रुपये से जायद सस्ता हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट को केस का 30 दिन में फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट में मामला 20 सितंबर को मुकर्रर है। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। अंजुमन ताजिरान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर ने कहा, माफियाज के खिलाफ रियासत की कोशिशें काबिल सताइश हैं। बिजली और गैस चोरों के साथ भी आहिनी हाथों से निपटा जाए। MQM पाकिस्तान का सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। MQM के रहनुमाओं ने बल्दिया केस में सजा पाने वाले मुजरिमों जुबैद शरिया और रहमान भोला को बेगुनाह करार दे दिया। सानेहा बल्दिया केस पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अपने दोनों साथियों को छुड़ाने के लिए जहां जाना पड़ा जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने सानेहा बल्दिया का जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान को करार दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत के जज की तैनाती और जेल में समाअत के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, गैर मौसर होने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करते। ये तय तो होना है, नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद में ही होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला बाकायदा इजलास। पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन, पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान और मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अहम कौमी उमूर पर पॉलिसी तय की। आम इंतखाबात और दीगर सियासी जमातों से मुशावरत पर भी गौर किया गया। फिरदौसा शिकावान, इसहाक खाकवानी, हाशिम डोगरा और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी मसाइल का हल IPP की तरजीह है। कराची पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। शहर के बेशतर थानों के SHOs को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शहर भर के थानों में तैनात 97 SHOs और दीगर अफसरान के तबादले किए गए। क्लिफ्टन, एयरपोर्ट, सुखन, पापोश, बल्दिया टाउन के SHOs तब्दील। डिफेंस, साहिल बोट बेसन, साइड B, फ्रेयर, किलरी के थानेदार भी तब्दील कर दिए गए। कराची के बड़े पार्क्स में दाखिला फीस के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान की MC वकील पर बरहम। कहा कि इसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अवामी दाखिला फीस खत्म करके पार्किंग फीस शुरू कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। अवामी दाखिला फीस का नाम पार्किंग फीस में बदल दें। वकील के MC 4 अक्टूबर तक वजाहत दें, वरना मेयर को तलब करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत वर्क्स एंड सर्विसेज का इजलास। मकबूल बाकिर का घोटकी कंदकोट पुल पर काम 4 माह से बंद होने पर इजहार बरहमी। काम फौरी तौर पर शुरू करने के अहकामात जारी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं, काम में ताख़ीर के बायस स्कीम्स की लागत बढ़ जाती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा फवाद शेर की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। जद्दा में OIC सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मसला कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, इस्लामोफोबिया पर बातचीत। फवाद शेर ने मसला जम्मू कश्मीर पर ओआईसी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। लंदन में कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के इजलास के मौके पर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की नुमाइश। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ ने वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के हमरा ट्रक आर्ट की नुमाइश का दौरा किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की खूबसूरती और तज़ीन व आराइश की तारीफ की। पाकिस्तानी दस्तकारी की नुमाइश भी हुई। मंदोबीन ने फनपारों को सराहा।